क्वेश्चन नंबर 10, 10 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन इंटू कॉस। यहाँ पे क्यों करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में? तो यहाँ पे अगर अपॉन में देखेंगे तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे टेन स्क्वायर, यहाँ पे कॉट है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट उसके पहले आई विल राइट डाउन द एलएचएस ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो द एलएचएस इज, यहाँ पे क्या दिया, 10 है अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये क्या लेफ्ट हैंड साइड है। और देखिए आइडेंटिटी में ये कहाँ पे आता है, तो अगर आपको ये सेकेंड आइडेंटिटी पता है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में। 10 पॉजिटिव निगेटिव वहाँ पे जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 प्लस 10 क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 10 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। देखिए वहाँ पे थीटा था, अगर थीटा हो तो थीटा आता और एक्स होता तो एक्स आता, प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। सो कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रीजन भी लिख देते हैं, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये तो इसके सिंप्लीफाइड रीजन हो गए। आफ्टर दिस 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 है अपॉन सेक रेस टू 4 है प्लस कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर कोसेक रेस टू 4। अब देखिए 10 है, इन दोनों को मैं थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूँ। कैसे कर, थोड़ा सेपरेट करके लिख देते हैं, नेक्स्ट सिस्टम में कंटिन्यू करता हूँ, आपके लिए ईजी होगा। मैं इसको लिखता हूँ 10 है इंटू 1 अपॉन सेक रेस टू 4 है प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए इंटू 1 अपॉन कोसेक रेस टू 4a। इस तरह से हम इसको सेपरेट किए हैं। अब इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करेंगे और इसमें क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड 10 क्या होता है, 10 को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस होता है, तो ये क्या हो जाए कॉस पावर 4a प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट का 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 10 क्या होता है कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या होगा कॉस अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक क्या होता है साइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन रेस टू 4a। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग टर्म को कैंसल आउट करेंगे। तो कैंसल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए कॉस है तो ये कैंसल आउट कर दे तो यहाँ 3 कॉस बचेगा, साइन कैंसिल तो यहाँ पे 3 साइन बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस 3 है। सो दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस पावर 3 है प्लस और यहाँ कॉस इंटू साइन पावर 3 है, तो कॉस ए इंटू साइन पावर 3a। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो देखिए हमें यहाँ पे आंसर में क्या चाहिए, साइन और कॉस चाहिए। अगर मैं साइन और कॉस को कॉमन लूँ तो यहाँ पे मैं साइन ए एंड कॉस ए को अगर कॉमन लेता हूँ तो देखिए साइन बाहर चला गया, एक कॉस बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस ऑलरेडी बाहर है, साइन का एक पार्ट बाहर हो गया तो साइन स्क्वायर बचेगा। एंड आइडेंटिटी में क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1 Q1, क्योंकि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये क्या है, राइट हैंड साइड आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर टू राइट हैंड साइड। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एलएचएस। तो यहाँ पे हमें एलएचएस दिया हुआ है सेक पावर 4a, सेक पावर 4a ब्रैकेट 1 माइनस साइन पावर 4a। तो देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस को सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन वो माइनस 2 टेन स्क्वायर ए भी इसी में, और इसको पूरा सॉल्व करके हमें आंसर 1 लाना है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पावर 4a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ऑफ 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर। अब देखिए ये क्या ब्रैकेट के बाहर है, इसको इनसाइड द ब्रैकेट लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 अपॉन कॉस पावर 4a माइनस 1 बाय कॉस इंटू साइन रेस टू 4। तो ये उसके ऊपर आ जाएगा, मतलब साइन ऑफ 4a अपॉन कॉस ऑफ 4 माइनस 2 टेन स्क्वायर। ओके, इसको क्या किया मैंने, इनसाइड द ब्रैकेट लिया। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो सेक रेस टू 4 अगेन कन्वर्ट कर दिया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन रेस टू 4 माइनस 2 टेन स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के लिए देखिए क्या करेंगे, तो इसका पावर 4 है ना, अगर x का पावर 4 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास पावर 4 के लिए फार्मूला नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टेन स्क्वायर है। अब देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, क्योंकि ए की जगह क्या स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है, मतलब ए माइनस बी क्या है, टेन स्क्वायर है, ऑन अ सेकेंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई रहता है, प्लस में लिख देंगे। तो सेक स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है माइनस 2 टेन स्क्वायर। अभी देखिए सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई विथ सेक स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है माइनस 2 टेन स्क्वायर। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम ही आएगा, तो ब्रैकेट ओपन करके लिख देते हैं। तो सेक स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है माइनस 2 टेन स्क्वायर है। तो देखिए टेन स्क्वायर सेम है, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे देखिए ये 2 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, एंड टेन स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। दिस इज नथिंग बट RHS ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा इसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन।